नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत की ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां से आपका वापस आने का मन नहीं करे। इस वीडियो में हम श्रीखंड महादेव, मणि महेश आदि कैलाश की सारी जानकारी साझा करेंगे। यह केवल एक सफर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें रहस्य भी हैं, कठिनाइयां भी और इन यात्राओं को स्वयं करने की संपूर्ण जानकारी भी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चाहे बात करें कैलाश मानसरोवर या अमरनाथ की, तो यहाँ की यात्रा पूरा करना बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि हजारों भक्त हर साल महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जो इन दोनों जगहों से भी कठिन है। हम बात कर रहे हैं श्रीखंड महादेव की। आपने यहाँ का नाम तो बहुत सुना होगा। अगर आपने यहाँ जाने का मन बनाया है तो हम आपके लिए श्रीखंड की कुछ ऐसी मिस्टीरियस कहानियां लेकर आए हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, और उम्मीद है कि इससे आपके भगवान शिव के प्रति आस्था और मजबूत होगी। जैसे कि श्रीखंड महादेव स्थल कैसे अस्तित्व में आया, श्रीखंड का नाम श्रीखंड कैसे पड़ा, और क्या आपको श्रीखंड के रास्ते में पड़ने वाले पार्वती बाग की कहानी पता है? इसका पांडव और रावण से क्या संबंध है? चलिए एक एक कर सब कुछ जानते हैं। श्रीखंड महादेव पंच कैलाश में से एक है। पंच कैलाश की बात करें तो श्रीखंड हिमालय में अलग अलग स्थानों पर 5 अलग अलग चोटियों के समूह में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है। इसके अलावा पंच कैलाश में कैलाश पर्वत, आदि कैलाश, किन्नर कैलाश और मणि महेश कैलाश शामिल है। श्रीखंड महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक स्थल है। यह स्थान अपनी रहस्यमय कहानियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। श्रीखंड महादेव को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर एक विशाल शिवलिंग स्थित है जो लगभग 72 फीट ऊंचा है। हर साल सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु यहाँ पर कठिन यात्रा करके भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। श्रीखंड महादेव की यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है। यह यात्रा लगभग 32 किलोमीटर लंबी है और इसमें तीव्र चढ़ाई, ग्लेशियर और बर्फीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ता है। श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल और ग्लेशियर के सुंदर दृश्य होते हैं। दुर्गम रास्तों के साथ यहाँ के नज़ारे काफ़ी मनमोहक हैं। कभी आप अद्भुत वाटरफॉल से गुजरते हैं, कुछ दूर चलने पर पहाड़ और वनस्पति बदलते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे आप बादलों से ऊपर चल रहे हैं। यह यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी जो प्रकृति के बहुत करीब है। या कहें कि प्रकृति ने और क्या छुपा रखा है, यह भोले बाबा की इस यात्रा में आप अनुभव कर सकते हैं। कैसे आए श्रीखंड महादेव अस्तित्व में? चलिए बात करते हैं श्रीखंड अस्तित्व में कैसे आए। इस स्थान के बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं। एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने वरदान में मांगा कि जिसके सर पर भी वो अपना हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर भस्मासुर बहुत अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि वह भगवान शिव को ही भस्म करके उनकी शक्ति प्राप्त कर लेगा। वह भगवान शिव की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर भगवान शिव चिंतित हो गए और अपनी रक्षा के लिए हिमालय की ओर चले गए और देवढांग स्थान पर एक गुफा में अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव सूक्ष्म रूप में देवढांग से होते हुए श्रीखंड पर्वत पर प्रकट हुए और एक विशाल पत्थर के रूप में समाधि में लीन हो गए। भस्मासुर भगवान शिव का पीछा करते हुए श्रीखंड तक पहुंच गया।
जब भगवान विष्णु को यह बात पता चली तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि अगर वह उसके साथ नृत्य करेगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। भस्मासुर ने मोहिनी के साथ नृत्य करना शुरू किया। नृत्य करते करते मोहिनी ने ऐसे हाथ का इशारा किया जिससे भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखना पड़ा। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा वह तुरंत भस्म हो गया। इसके बाद इसी पर्वत पर माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी ने घोर तपस्या की। तब भगवान शंकर अपनी पाषाण समाधि को तोड़कर बाहर आए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल का उपयोग करके गुफा में एक दरार बनाई और उस दरार के माध्यम से बाहर निकल गए। इस दरार के कारण गुफा में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक परिवर्तन आया, जिसे आज भी श्रीखंड महादेव की गुफा के रूप में देखा जा सकता है। और श्रीखंड महादेव की गुफा में दरार से ही श्रीखंड शिवलिंग का निर्माण हुआ था। अगर श्रीखंड में शिवलिंग की बात करें तो इसमें एक दरार है जो लिंग के मध्य भाग में तिरछी दिशा में है। इस खंडनुमा दरार में श्रद्धालु गुप्त भेंट जैसे सिक्के अर्पित करते हैं। इस दरार में न जाने कितनी भेंटें समा चुकी है, पर यह दरार कभी नहीं भरती। प्राचीन मान्यता है कि लंकापति रावण प्रतिदिन शिव पूजा के लिए श्रीखंड आया करते थे और भक्ति भाव से अपना सिर महादेव को भेंट में अर्पित किया करते थे। इसी कारण इस स्थल का नाम सिरखंडन हुआ और अब श्रीखंड के नाम से जाना जाता है। रास्ते में आने वाले धार्मिक व पवित्र स्थल जाओ विलेज। दोस्तों, अगर आप भी श्रीखंड यात्रा पर आ रहे हैं तो जान लीजिए कि यह यात्रा जिला कुल्लू के निर्मण, जो रामपुर बुशहर के नजदीक है, के जाओ गांव से शुरू होती है। यहाँ से 3 किलोमीटर बाद आप सिंगड़ पहुंचते हैं। सिंगड़ के बाद बराटी नाला आता है, जहां 2 छोटी नदियां कुरपन और बराटी का संगम होता है। ये दोनों नाले श्रीखंड की चोटियों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ आपको कई पेड़ मिलेंगे। बराटी नाला से थाचड़ू श्रीखंड कैलाश की पहली चढ़ाई शुरू होती है। इस चढ़ाई को कैलाश यात्रा की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण चढ़ाई माना जाता है। इस प्रथम चढ़ाई में कैलाश यात्रियों की कड़ी परीक्षा हो जाती है। यह सीधी चढ़ाई बराटी नाला से शुरू होती है, जिसे डांडीधार के नाम से जाना जाता है। इस कठिन चढ़ाई को पार करने के लिए यात्री डंडे का सहारा लेते हैं, जिस कारण इसे डांडीधार कहा जाता है। बराटी नाला से कुछ समय चलने पर कुंभा द्वार आता है। इसके बाद थाती बील आता है, जो कई देवी देवताओं का विश्राम स्थल रहा है। थाचड़ू, जो समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर है, यहाँ से निकलने के बाद वृक्ष रेखा समाप्त हो जाती है और आप भेड़ पालकों को अपने टेंट के आसपास भेड़ चराते हुए देख सकते हैं। जून से अगस्त तक घाटी में हरी भरी घास की भरमार रहती है और यह समय भेड़ बकरी चराने वालों के लिए अपने पशुधन को भरपूर आहार देने का होता है। काली टॉप। इसके बाद काली टॉप पहुंचते हैं। इस स्थान को काली टॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ काली माता की पूजा होती है और यहाँ पहुंचने के बाद प्रकृति की पवित्रता व सुंदरता महसूस होने लगती है। कई यात्री जो पहाड़ों की यात्राओं के अभ्यस्त नहीं होते या शारीरिक व मानसिक अवस्था के कारण कैलाश यात्रा के पहले चरण में ही हार मान जाते हैं और यात्रा को पूरा नहीं कर पाते, वह यात्री थाचड़ू या काली घाटी से श्रीखंड कैलाश के दर्शन कर लौट जाते हैं। भीमतलाई। काली टॉप के बाद यात्रा के दौरान अगला महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल भीमतलाई आता है। भीमतलाई का संबंध भी महाभारत के भीम से है। यहाँ की कहानी इस प्रकार मानी जाती है कि जब पांडव वनवास के दौरान हिमालय में यात्रा कर रहे थे तो इस क्षेत्र में भी आए थे। भीम ने अपने विशालकाय शरीर और शक्ति का उपयोग कर इस स्थान पर एक तालाब का निर्माण किया। उन्होंने भूमि पर प्रहार किया, जिससे पानी का एक स्रोत उत्पन्न हुआ और यहाँ एक तालाब बन गया और यहाँ भीम स्नान किया करते थे, जिसे भीमतलाई कहा जाता है। भीम द्वार। फिर आप कुंशा से होते हुए भीम द्वार पहुंचते हैं। भीम द्वार एक खुली घाटी है, जिसे पांडव भीम का निवास स्थान माना जाता है। इसी स्थान पर भीम ने महादेव की तपस्या की थी। भीम द्वार में भीम एक बड़ी शिला के नीचे रहते थे, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में द्वार कहते हैं। द्वार एक बड़े पत्थर के नीचे कमरे जैसा खोल होता है, जिसे पहाड़ों में प्राकृतिक सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भीम ने बकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण इस स्थान की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। पार्वती बाग। भीम द्वार से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं और पार्वती बाग पहुंचते हैं।
पार्वती बाग, जहां माता पार्वती का फूलों का बगीचा है जिसकी महक से आप खिल उठते हैं। जब आप श्रीखंड ट्रैक पर चल रहे होते हैं तो आपको जगह जगह चट्टानों और कुछ ऐसे स्थान भी मिलते हैं जहां घास का एक तिनका भी नहीं है। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद आप अचानक फूलों के एक मैदान में पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्म कमल के सैकड़ों फूल चट्टानों के बीच खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। ब्रह्म कमल देवी पार्वती का पसंदीदा फूल है और ये वहां किसी कारण से ही है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर माता पार्वती ने भगवान शिव का प्रेम पाने के लिए 18,000 वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, जो श्रीखंड के शिखर पर ध्यान मगन थे और उनकी उपस्थिति से अनजान थे। उनके अकेलेपन और पीड़ा को समझते हुए ब्रह्म कमल स्वतः ही उनके चारों ओर खिल उठे ताकि उन्हें साथ और खुशी मिल सके। यह फूल निश्चित रूप से इस वीरान इलाके में खुश करने वाला दृश्य प्रदान करते हैं, जिससे शेष 2000 फीट की चढ़ाई के लिए नई ऊर्जा मिलती है। नैन सरोवर। इसके बाद आपको नैन सरोवर के दर्शन होते हैं। यहाँ आपको एक ऐसी झील के दर्शन होंगे जिसे माना जाता है कि यह झील माता पार्वती के आंसुओं से बनी है जब वे भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रही थी। यात्री नैन सरोवर पहुंचकर सरोवर के जल से अपने तन मन को पवित्र करते हैं और सरोवर के पवित्र जल को साथ लेकर महादेव के अभिषेक हेतु कैलाश की ओर बढ़ते हैं। भीमबही। नैन सरोवर से सीधे ग्लेशियर की चढ़ाई चढ़ते हुए श्रीखंड महादेव शिवलिंग से कुछ दूरी पहले आपको भारी पत्थरों से भरा एक रास्ता मिलता है। इस स्थान को भीमबही या भीम पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको विशाल आयताकार पत्थर मिलेंगे जिन्हें प्राचीन लिपि में तराशा गया है। इसे पांडुलिपि भी कहा जाता है। यह स्थल महायोद्धा भीम के नाम से जाना जाता है और यहाँ पांडव भीम द्वारा तलाशे गए विशालकाय आयताकार पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें भीम का बोझा माना जाता है। वही शब्द का तात्पर्य यहाँ भोजा से है। इन विशाल पत्थरों में पांडुलिपि के प्रतीक मिलते हैं और पत्थरों की परत थाली के आकार की तरह बनाई गई है। इन भारी पत्थरों को यहाँ लाना और तराशना केवल महाबली पांडु भीम का ही कार्य माना जा सकता है। पुरानी कहानियों के अनुसार भीम यहाँ से स्वर्ग के लिए सीढ़ियों का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन समय की बाधा के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो पाया था। भीमबही से कुछ देर चलने के बाद आपको श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। यहाँ पर महादेव को शीला रूप में पूजा जाता है। महादेव के साथ यहाँ माता पार्वती, गणेश भगवान और कुछ दूरी पर कार्तिकेय महाराज भी शीला रूप में विद्यमान है। श्रीखंड यात्रा एक अद्भुत एहसास है जो भोले बाबा के दर्शन होते ही शरीर की सारी थकान और रास्ते की कठिनाइयों को भुला देता है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। श्रीखंड का यह नज़ारा आपको भोले बाबा के इस अद्भुत कैलाश के साम्राज्य का एहसास दिलाता है। उनके प्रति इस अटूट प्रेम को और बढ़ा देता है। कैसे करें श्रीखंड महादेव की यात्रा? श्रीखंड कैलाश यात्रा को सभी कैलाश यात्राओं में से सबसे कठिन माना जाता है। इसलिए इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रीखंड सेवा समिति का निर्माण किया गया है। श्रीखंड महादेव की यात्रा हर वर्ष जुलाई माह में की जाती है। आधिकारिक तौर पर यह सावन के प्रथम सोमवार को महादेव की छड़ी को कैलाश के लिए रवाना कर शुरू होती है। यह यात्रा लगभग 2-3 सप्ताह तक चलती है। यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन से परमिट प्राप्त करें और अपनी शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि यह यात्रा कठिन है। गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, मेडिसिन और पर्याप्त भोजन पानी साथ रखना आवश्यक है। यात्रा की शुरुआत निर्धारित स्थान से करें। यात्रा के दौरान मार्गदर्शन के लिए एक स्थानीय गाइड को साथ लें जो क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। यात्रा में कई कठिनाइयां आ सकती है, इसलिए मौसम और अन्य आपात स्थितियों के लिए भी हमेशा तैयार रहें। धार्मिक लाभ। अगर हम यहाँ के पत्थरों और भूवैज्ञानिक संरचनाओं की बात करें तो श्रीखंड महादेव के पत्थरों और चट्टानों की भूवैज्ञानिक संरचना हिमालय की टेक्टोनिक और मेटामॉर्फिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यहाँ की चट्टानों में सेफ्टिक, ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है। इन चट्टानों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत उच्च है, जो हजारों श्रद्धालुओं को इस पवित्र स्थान की ओर आकर्षित करता है। श्रीखंड महादेव यात्रा एक भूवैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। श्रीखंड महादेव यात्रा को भगवान शिव के दर्शन करने का एक महान अवसर माना जाता है। यह यात्रा श्रद्धालुओं को गहरा आध्यात्मिक अनुभव और मानसिक शांति प्रदान करती है।
इस पवित्र यात्रा को करने से श्रद्धालुओं को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके पापों का नाश होता है। मणिमहेश कैलाश पर्वत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर उपखंड में स्थित है। इस कैलाश पर्वत पर शिवलिंग के आकार की एक चट्टान को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। यह स्थल समुद्र तल से लगभग 5653 मीटर पर स्थित है। धौलाधार, पांगी और जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ यह कैलाश पर्वत मणिमहेश कैलाश के नाम से जाना जाता है। मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा को अमरनाथ यात्रा के बराबर माना गया है। जो लोग अमरनाथ नहीं जा पाते वे मणिमहेश झील में पवित्र स्नान करने आते हैं। मणिमहेश झील इस पवित्र स्थल का प्रमुख आकर्षण है। यह झील चोटी के आधार पर स्थित है और लगभग 4080 मीटर की ऊंचाई पर है। झील का आकार अंडाकार है और इसका पानी ठंडा और साफ होता है। यह झील हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरी हुई है और गर्मियों में भी यहाँ बर्फ देखी जा सकती है। मणिमहेश झील तक पहुँचने की एक धार्मिक यात्रा है। हर साल जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक हजारों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में हिस्सा लेते हैं। यह यात्रा 3 दिनों में पूरी होती है, जिसमें 13 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की जाती है। मणिमहेश यात्रा की वास्तविक ट्रैकिंग की शुरुआत हटसर से होती है। हालांकि पारंपरिक और सांकेतिक रूप से यात्रा की शुरुआत लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा और दशनामी अखाड़ा से होती है, जहां से पवित्र छड़ी को लेकर जुलूस निकाला जाता है। जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार इस पवित्र यात्रा में तीर्थयात्री और साधु नंगे पांव हटसर से 14 किलोमीटर की दूरी तय कर मणिमहेश झील तक पहुंचते हैं। भगवान शिव इस यात्रा के अध्यक्ष देवता हैं और छड़ी की शोभ यात्रा भजनों और गीतों के साथ होती है। हटसर से यात्रा 2 दिन की होती है, जिसमें धंचों में 1 रात ठहरते हैं। झील पर पहुंचने के बाद पूरी रात समारोह होते हैं और अगले दिन तीर्थयात्री झील में पवित्र डुबकी लगाते हैं। महिलाएं गौरी कुंड में और पुरुष शिव करोत्री में स्नान करते हैं, जो पवित्र स्थलों के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, इस कैलाश पर्वत के रोचक तथ्यों को जानने से पहले जरा यहाँ का इतिहास जान लेते हैं। पहले बात करते हैं कि इसे मणिमहेश क्यों कहा जाता है। मणिमहेश नाम 2 शब्दों से बना है। मणि जिसका मतलब है रत्न और महेश जो भगवान शिव का एक नाम है। जब सूर्य की किरणें पर्वत की चोटी पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि चोटी पर एक चमकदार मणि है। यही कारण है कि इसे मणिमहेश नाम दिया गया है। इस मणि का अद्वितीय तेज और चमक भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इस पर्वत और इसके आधार पर स्थित अंडाकार झील के बारे में भी कई पौराणिक कथाएं सुनाई जाती है। कहा जाता है कि यह पर्वत आदि काल से है और भगवान शिव ने स्वयं मणिमहेश की रचना की थी। माता पार्वती से विवाह के बाद शिव ने इस पवित्र स्थल को बनाया। यहाँ माता पार्वती को माता गिरिजा के रूप में पूजा जाता है। एक लोक मान्यता के अनुसार भगवान शिव मणिमहेश कैलाश में निवास करते हैं और इस पर्वत पर एक शिवलिंग जैसी शिला संरचना भगवान शिव का प्रकट रूप है। पर्वत के नीचे जो बर्फीला क्षेत्र है उसे स्थानीय लोग शिव का चौगान यानी भगवान का खेल का मैदान कहते हैं। हर साल भादों के महीने में अमावस्या की 8वीं तिथि को झील के परिसर में मेला लगता है, जिसमें आसपास के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। दोस्तों, जबकि माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां चढ़ी जा चुकी है, लेकिन मणिमहेश कैलाश को आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। 1968 में नंदिनी पटेल की अगुवाई में एक इंडो जापानी टीम ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। इस असफलता का कारण चोटी की दिव्य शक्ति को माना जाता है। एक कहानी के अनुसार एक स्थानीय गद्दी जनजाति ने अपनी भेड़ों के साथ इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी पत्थर में बदल गए। मुख्य शिखर के पास जो छोटे छोटे शिखर हैं, उन्हें उस चरवाहे और उसकी भेड़ों के अवशेष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार गद्दी ने सपने में भगवान शिव को शिखर पर बुलाते हुए देखा और भगवान शिव ने उसे हर कदम पर भेड़ों को काटने के लिए कहा, लेकिन पीछे मुड़कर ना देखने के लिए कहा। वह शिखर पर चढ़ने लगा और एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता गया और वो अपने साथ ले जा रहे मेहमानों को काटता रहा, लेकिन शिखर पर पहुंचने के कुछ कदम पहले वह भ्रमित हो गया कि उसके पास अधिक भेड़ें नहीं हैं। उसने उन्हें मार दिया और वापस लौट आया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह पत्थर में बदल गया और चढ़ नहीं सका। तब से किसी ने भी इस शिखर पर चढ़ने की कोशिश नहीं की और इस प्रकार यह एक अजय चोटी है। ऐसी एक और कहानी है जब एक सांप ने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी असफल रहा और पत्थर में बदल गया। भक्तों का मानना है कि इस शिखर को तभी देखा जा सकता है
जब भगवान शिव चाहें। शिखर पर बादलों का घिरना भी भगवान की नाराजगी का संकेत माना जाता है। और ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिन्होंने इस पर्वत को अब तक अजय बनाए रखा है? देखिए, इसके किसी एक कारण को मानकर कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसके पीछे कई विश्वास या मान्यताएं हैं, जैसे कि धार्मिक आस्था और विश्वास। मणिमहेश पर्वत को धार्मिक रूप से भगवान शिव का निवास माना जाता है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने का प्रयास करना भगवान शिव की आस्था के विरुद्ध है। इसे अपवित्र और अनुचित माना जाता है और इसलिए लोग इस पर्वत की चोटी तक चढ़ने से बचते हैं। कठिन भूगोल और मौसम। मणिमहेश पर्वत की भौगोलिक संरचना अत्यंत दुर्गम है। पर्वत पर चढ़ाई करना शारीरिक रूप से बहुत कठिन है और इसके रास्ते बहुत ही खतरनाक हैं। इसके अलावा ऊंचाई और मौसम की कठिनाइयां, जैसे कि बर्फबारी, तेज हवाएं और ऑक्सीजन की कमी चढ़ाई को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। असफलता भी लोगों को डराती है। जैसे हमने कहा, जो लोग इस पर्वत की चोटी तक चढ़ने का प्रयास कर चुके हैं वे सफल नहीं हो पाए। यह असफलता भी लोगों को डराती है और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान शिव की मर्जी के बिना वहां चढ़ाई संभव नहीं है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। इस पर्वत के प्रति लोगों में गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और इसलिए वे इस जोखिम को नहीं उठाते। दोस्तों, इस साल की मणिमहेश यात्रा के लिए आपको क्या करना होगा और क्या प्रक्रिया है, इसकी जानकारी भी हम आपको साझा करेंगे। सबसे पहले चंबा से भरमौर पहुंचना होगा। भरमौर चंबा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भरमौर से भरमानी देवी मंदिर और वापस भरमौर तक की यात्रा में एक पवित्र स्नान के साथ यात्रा की शुरुआत होती है। भरवानी देवी मंदिर के कुंड में ठंडे पानी में स्नान करना अनिवार्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ स्नान न करे तो मणिमहेश यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर भरमौर के पास स्थित है। आप भरमौर के 84 मंदिरों के दर्शन भी यहाँ कर सकते हैं। दुनिया का इकलौता यमराज जी मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ यमराज की अदालत लगती है और वे तय करते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएगा या नर्क। भाई दूज के त्योहार पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगती है। फिर आप वापस भरमौर आ सकते हैं और अब आपको हटसर पहुंचना है, जहां से आप मणिमहेश ट्रैक की यात्रा शुरू कर सकते हैं। भरमौर से हटसर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। मणिमहेश यात्रा की शुरुआत में ही एक सुंदर झरना है जिसे हम हटसर फॉल्स कहते हैं। पहाड़ों के बीच यह झरना एक अनूठा अनुभव होता है। आप यहाँ कुछ देर रुककर इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यात्रा के दौरान धंचो वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, जो इस ट्रैक की सुंदरता को और बढ़ा देता है। फिर आप ट्रैक शुरू करते हैं। रास्ते में टेंट्स और कैंप मिल जाएंगे, जहां भोजन, लंगर आदि की सुविधा मिलती है। हालांकि मेन स्टॉपेज धंचो है, जिसकी दूरी हटसर से लगभग 6 किलोमीटर है। कुछ लोग रात को यहीं ठहरते हैं और फिर अगले दिन यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से घाटी का नजारा देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आप धंचो से आगे बढ़ते हैं तो गौरी कुंड तक पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं। सबसे बाएं रास्ते शिव घाट के माध्यम से जाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह अच्छी तरह से मेंटेन है और रास्ते में दुकानें, टेंट आदि हैं। शिव घाट वह जगह है जहां लोग कहते हैं कि यहाँ स्थित एक पहाड़ को कान से लगाने पर आटा पीसने वाली चक्की के चलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि पहाड़ों में ढोल की आवाज भी सुनाई देती है। अगला एक स्टॉप आपको सुंदरासी मिल जाएगा। यहाँ भी आपको रहने खाने की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ से आगे की चढ़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि धंचो से सबसे दाहिनी तरफ से एक और नया रास्ता भी जाता है, जो मणिमहेश झील, जिसे डल झील भी कहा जाता है, से थोड़ा नीचे तक है। फिर वहां से आप गौरी कुंड भी जा सकते हैं और सीधे झील तक पहुंच सकते हैं। अगला मुख्य पड़ाव गौरी कुंड है, जो धंचो से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है। यह माना जाता है कि यहीं देवी पार्वती स्नान करती थी। पुरुषों को गौरी कुंड के अंदर देखने की अनुमति नहीं है, केवल महिलाएं ही इसके पवित्र पानी में स्नान कर सकती हैं। गौरी कुंड के पास कई कैंप और टेंट ठहरने के लिए उपलब्ध हैं। गौरी कुंड के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मणिमहेश झील है। यहाँ पहुंचकर आप थकावट महसूस कर सकते हैं,
लेकिन झील का नजारा आपको आगे बढ़ने का जज्बा देगा। मणि महेश झील के एक कोने में शिव की संगमरमर की मूर्ति है, जिसकी पूजा इस स्थान पर आने वाले तीर्थयात्री करते हैं। पवित्र जल में स्नान करने के बाद तीर्थयात्री झील की परिधि के 3 चक्कर लगाते हैं। झील और उसके आसपास का नजारा बहुत ही शानदार है। झील के शांत पानी में घाटी के ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मणि दर्शन। मणि महेश मणि के दर्शन आमतौर पर सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय होते हैं। मणि दर्शन में श्रद्धालुओं को मणि महेश कैलाश के शिखर पर चमकती हुई प्रकाश की एक मणि के समान आकृति दिखाई देती है। यह घटना अक्सर सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय होती है, जब सूर्य की किरणें कैलाश पर्वत के शिखर पर पड़ती हैं। इस समय शिखर पर एक मणि की तरह चमक दिखाई देती है, जिसे श्रद्धालु मणि दर्शन के रूप में देखते हैं। हालांकि मणि दर्शन हमेशा नहीं होता, यह पूरी तरह से भगवान की कृपा और श्रद्धालुओं की भक्ति पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ यात्रा करते हैं, उन्हें ही इस दिव्य मणि दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए मणि महेश मणि दर्शन को न केवल एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखा जाता है, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में भी माना जाता है, जो भक्तों के जीवन में गहरी आस्था और शांति का संचार करता है। मणि महेश हिमाचल प्रदेश की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ पूरे साल बर्फबारी होती है, लेकिन कुछ महीनों में ही रास्ते खुलते हैं। जून से अक्टूबर तक का समय मणि महेश आने के लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद बर्फ ही बर्फ होती है और ट्रैक मुश्किल हो जाता है। भरमौर में रुकने के कई विकल्प हैं और मणि महेश की यात्रा हर घुमक्कड़ की लिस्ट में होनी चाहिए। आप में से कई लोग माउंट कैलाश के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी एक छोटा भाई है जिसे छोटा कैलाश कहा जाता है। आदि कैलाश, जिसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या जोंगलिंगकांग पीक के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक पवित्र पर्वत है। इसे पंच कैलाश में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पहला स्थान मुख्य कैलाश पर्वत का है। आदि कैलाश के पास गौरी कुंड और पार्वती ताल जैसी पवित्र झीलें भी हैं। आदि कैलाश यात्रा के 2 मुख्य मार्ग हैं, एक गूंजी होते हुए और दूसरा दारमा घाटी के रास्ते। यात्रा के दौरान कई यात्री ओम पर्वत के भी दर्शन करते हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित है। हाँ, आदि कैलाश और तिब्बत का माउंट कैलाश भले ही दूर हों, लेकिन इनके बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। इसी अद्भुत समानता के कारण आदि कैलाश को छोटा कैलाश कहा जाता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि प्राचीन मिथकों और वर्तमान का संगम है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए आते हैं। यह यात्रा किसी सामान्य यात्रा से कहीं ऊपर है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां भक्त अपने विश्वास और भक्ति के भीतर की दुनिया को भी खोजते हैं। आदि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है, जहां हजारों वर्षों से श्रद्धालु आत्मिक शांति और भगवान शिव से जुड़ने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम समय के तीर्थ यात्रा की थी। महाभारत में बताया गया है कि पांडव यहां आत्मिक शुद्धिकरण के लिए आए थे। आदि कैलाश के बारे में पौराणिक कथा। आदि कैलाश के पौराणिक संबंध ने इसे उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में स्थान दिया है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपनी बारात लेकर माता पार्वती से विवाह करने के लिए रुद्रप्रयाग आए थे, तो आदि कैलाश उनकी बारात का पहला ठहराव था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव, उनकी पत्नी पार्वती और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनके हजारों अनुयायियों के साथ पहाड़ पर रहते हैं। यद्यपि आप उन्हें उनके भौतिक रूप में नहीं देख सकते हैं, वे यहाँ अपने सूक्ष्म दिव्य रूप में निवास करते हैं। इस अर्थ में आदि कैलाश पर्वत शिखर उनका पार्थिव धाम है और यह कहीं और नहीं अपितु देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। रावण से संबंध। हिंदू पौराणिक कथाओं में आदि कैलाश का रावण से भी महत्वपूर्ण संबंध बताया गया है। रावण, जो न केवल एक राक्षस राजा था, बल्कि भगवान शिव का समर्पित भक्त भी था। उसने अपराजय बनने और अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आदि कैलाश पर कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति और सेवा में किए गए बलिदानों से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे अपार शक्ति और वरदान दिए, जिससे उसकी प्रतिभा और शक्ति और भी बढ़ गई। चलिए अब बात करते हैं आप आदि कैलाश कैसे पहुंच सकते हैं। आदि कैलाश ट्रैक। यात्रा की शुरुआत काठगोदाम से करें। सबसे पहले भीमताल का दौरा करें,
फिर नीम करोली बाबा मंदिर, कैंची धाम में दर्शन का अनुभव लें। इसके बाद जागेश्वर मंदिर होते हुए आप पिथौरागढ़ पहुंच सकते हैं। धारचूला के लिए आगे बढ़े और वहां पहुंचकर कागजी कार्रवाई को पूरा करें। नेपाल और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब होने की वजह से इनर लाइन परमिट लेना जरूरी है। धारचूला से गुंजी तक की यात्रा करते हुए चिया लेक, गर्ब्यांग और नपलचू जैसे प्राकृतिक सुंदर गांवों को जरूर देखें। इसके बाद काला पानी और नावीधांग से ओम पर्वत के अद्भुत ओम के दर्शन करें। यहाँ पूजा और ध्यान करने के बाद नाबी लौटें। आदि कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जोलिंगकोंग जाएं। रास्ते में कुटी गांव का आनंद लें और गौरी कुंड में पवित्र स्नान करें। वापसी में नाबी होते हुए धारचूला लौटें। पार्वती कुंड और शिव मंदिर में पूजा के लिए घोड़े या पैदल यात्रा करनी पड़ती है। आप यहाँ पवित्र जल भी ले सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 में यहाँ हवन और पूजा की थी। अंत में धारचूला से काठगोदाम तक की यात्रा करते हुए इस पवित्र यात्रा को पूरा करें। ओम पर्वत और पहली बार वहाँ क्यों पिघल गई बर्फ। जब आप पिथौरागढ़ से बुद्धि होते हुए गुंजी पहुंचते हैं तो वहां से एक रास्ता आदि कैलाश की ओर जाता है और दूसरा रास्ता ओम पर्वत की ओर जाता है। यह पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। चीन सीमा से सटे लिपू लेक तक सड़क बनने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। ओम पर्वत की ऊंचाई लगभग 6191 मीटर है। ओम पर्वत का धार्मिक महत्व बहुत है क्योंकि इसके शिखर पर बर्फ का प्राकृतिक रूप ओम बनता है जो एक पवित्र हिंदू प्रतीक है। यह बर्फ का रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर कुल 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियां बनी हुई है। इनमें से अब तक केवल ओम पर्वत की ही आकृति के बारे में पता चल सका है। ओम पर्वत को लेकर एक चिंताजनक खबर आई है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में पर्वत से बर्फ की यह आकृति गायब हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना वैश्विक और स्थानीय पर्यावरणीय संकट का संकेत है। जलवायु परिवर्तन को इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। यूएन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ग्लोबल वार्मिंग हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों को गंभीर संकट में डाल रही है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय में 1/3 ग्लेशियरों पर खतरा मंडरा रहा है और 2000 से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हर साल 58 बिलियन टन बर्फ कम हो रही है जो फ्रांस और स्पेन की कुल पानी की खपत के बराबर है। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के मुताबिक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में तापमान बढ़ने की दर ग्लोबल औसत से काफी ज्यादा है। 2023-24 की सर्दियों में पूरे क्षेत्र में रिकॉर्ड कम बर्फबारी हुई। खासकर पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी ना के बराबर रही। IMD की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मानसून के बाद उत्तराखंड में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ गया। सर्दियों के बाद बारिश भी बहुत कम हुई। इस साल उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ी और देहरादून का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया। ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल देशमुख के अनुसार हिमालय में तापमान देश के अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जिसे एलिवेटेड इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान भी बढ़ता जाता है, जिससे बर्फ तेजी से पिघल रही है। ओम पर्वत पर बर्फ का गायब होना इस बदलाव का स्पष्ट संकेत है। पिछले 30-40 वर्षों में बर्फबारी की मात्रा कम हुई है और बारिश बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आदि कैलाश क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का सबसे स्पष्ट उदाहरण इस साल पहली बार ओम पर्वत की चोटी पर बर्फ का ना होना है। स्थानीय निवासी संजय गुंजाल के अनुसार बचपन से उन्होंने हमेशा इस पर्वत पर साल भर बर्फ देखी है, लेकिन इस बार बर्फ न होने से लोग डर गए हैं। उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर कुनियाल का कहना है कि यह घटना जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का परिणाम है, जिससे हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उन्होंने आग और काले कार्बन के प्रभाव को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और अगर वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित नहीं किया गया तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा पर एक नया वीडियो शीघ्र ही आने वाला है। जय भोलेनाथ।